नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैंने आपको यीशु का गाड़ा जाना, फिर उसकी कब्र खाली होना और यीशु का क्रूस के बारे में सारा वृत्तांत आपको बता दिया। हम क्रिसमस पर्व पर विशेषकर पवित्र बाइबल के नए नियम पर ही चल रहे हैं। यह आपके इस जगत के जीवन में काम आएंगे और इस जगत के बाद जो जीवन मिलेगा उसमें भी आपके काम आएंगे। खाली कब्र, उसके बाद आगे क्या होता है? ईसा का क्रूस हुआ, क्रूस के बाद उनकी जो गुफा में रखी गई लाश थी वो गायब हो गई और उनके कपड़े बड़े तरतीब से जो सर पर बांधे हुए थे वो लपेटे हुए मिले। इसका मतलब ये था कि परमात्मा के पुत्र उस समय जीवित थे और उन्होंने अपने जो सर पर जो कपड़ा बांधा हुआ था उसको बहुत अच्छे तरीके से लपेट कर रख दिया था और खुद ही उन्होंने कब्र का पत्थर हटाया और वो स्वर्ग को चले गए, क्योंकि परमात्मा से उनको मिलना था। और तीसरे दिन सबसे पहले वो प्रकट हुए प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर अपनी माता के सामने। मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। जब माता ने कब्र को खाली देखा तो माता है, माँ तो माँ ही होती है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा था। अर्थात जहां यीशु का शव रखा था, दो स्वर्ग के दूत फरिश्ते, एक तो जहां यीशु का सर रखा था उस जगह पर बैठा हुआ पाया और एक जगह उनके पांव, दोनों तरफ दो स्वर्गदूतों को उन्होंने बैठे हुए पाया। जहां यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, जब माता मरियम रोई तो उन स्वर्गदूतों ने माता को कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। अर्थात वे कौन? जो इजराइल के लोग थे, यहूदी थे, जो काफिर थे, वो उनको उठाकर ले गए, इसलिए रो रही हूं। वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है, और मैं नहीं जानती कि उसको उठाकर कहाँ ले गए हैं और कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। यह कहकर वो पीछे मुड़ी तो प्रत्यक्ष रूप से यीशु को वहां खड़े हुए देखा, अर्थात जीवित देखा। यह धरती का क्रूस के बाद पहला प्रकटीकरण था जो माता ने देखा, खड़े देखा पर न पहचाना। पीछे खड़े हुए देख तो लिया लेकिन पहचाना नहीं कि यह यीशु है, क्योंकि वो तो जानते थे मर चुका है। जीवित अवस्था में देख के उसको नहीं पहचाना। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? हे नारी तू किसको क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, उसने देखा कि माली है ये, समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। हे महाराज तू माली है, तूने कहीं उठाकर कहीं रख लिया हो तो तू मुझे बता और मैं उसे ले जाऊंगी, अर्थात मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी। ये इब्रानी भाषा है, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। अपनी माता को कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। अर्थात मैं अब तक पिता के पास, परमात्मा के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं पिता के पास जाना है मुझे, मैं परमपिता परमेश्वर के पास अब तक नहीं गया हूं।
क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, अर्थात स्वर्ग में नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। और अपने भाइयों से जाके और सब लोगों से कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं, अर्थात जो स्वर्ग में सारे पूर्वज हैं और जहां परम पिता परमेश्वर विराजमान है, मैं वहां जाता हूं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया। इसके बाद माता मरियम ने जाकर चेलों को बताया कि यह मैंने देखा जो कि सत्य है। मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही, अर्थात मैंने प्रभु परमात्मा के पुत्र यीशु को देखा जीवित, और उसने मुझसे ये बातें कही। क्रिसमस का पावन पर्व शुरू होने वाला है। मैं आप लोगों को परमात्मा के पुत्र यीशु और परमात्मा के मार्ग पर ही लेके चल रहा हूं। जो बाइबल में है, वचन है, वो जीवित परमात्मा के जीवित वचन है। परमात्मा जीवित है तो वचन भी जीवित है। जो कुछ कहा गया है वो बिल्कुल सत्य इस जीवन में प्रकट होता है। जिस तरह से परमात्मा के पुत्र ईसा ठीक क्रूस के बाद प्रकट हो गए थे अपनी माता के सामने, जो मैंने अभी बताया आपको, और उसके बाद तीसरे दिन स्वर्ग में जाके भी वापस आ गए थे, और उसके बाद लगातार उनका प्रकटीकरण अलग अलग जगहों पर होता रहता है। वो अपने शिष्यों से, जो उनको मानते हैं, जो पवित्र परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं और जो परम पिता परमेश्वर के पुत्र को अपने हृदय में, अपने दिल में धारण करता है, आज उससे वो प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। इस बात की गारंटी है। यह बाइबल के वचन हैं जो धरती के आधे से ज्यादा लोग मानते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और वैसे तो पूरा धरती, सारा संसार इसको मानता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।